नवीन जी ने काफी बातें ठीक कही, बाकी वक्ताओं ने भी अच्छी बातें कही। मैं फिर एक बुनियादी बात पर आके समाप्त करूंगा बहस को। मेरा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, मैं तो बहुत तटस्थ भाव से, ईमानदारी से एक प्रश्न अपने देश की जनता के सामने आज छोड़कर जाता हूं। अगर उद्धव जी, शरद पवार जी का पोता, महाराष्ट्र के तमाम मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राणे, बिहार के ऐसे गिन लीजिए नीतीश बाबू से जोड़ के 10-20 लोग, अधिकारी, अगर ये सब लोग उतान नहीं होते, उतान उत्तर प्रदेश के लोग समझते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के उतान नहीं होते, तो मीडिया इनसे कैसे बयान दिलवा लेता? और जो लोग ये झूठ यहां बेचना चाहें, ऐसी मंशा रखते हो कि नहीं देखिए मीडिया बुलवा लेता है, तो उन्हें मैं एक प्रश्न बता देता हूं, उनकी पार्टी का बुलवा के दिखवा दीजिए किसी से। उन्हीं की पार्टी का एक प्रश्न बता देता हूं कि इस पर कोई बाइट दे दे, नहीं देगा। अरे प्रवक्ताओं तक को तो विषय देखकर भेजती है पार्टी, मुख्यमंत्री और मंत्री छोड़ो, कहती ना इस पर कोई नहीं जाएगा। अमिताभ जी, कई अखिलेश जी मना कर देते हैं, मायावती जी तो करे टंटा से अलग ही है कि कांग्रेस के भाजपा, कहती नहीं इस पर नहीं, इसमें फंस जाएंगे, नहीं इसमें नहीं बोलेंगे। क्यों? इसमें सारा दोष मीडिया का। जिन्होंने अतिवाद किया मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा, मैं आत्मालोचन भी करता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न वही है, क्या नीतीश जी को कोई बुलवा सकता है? वो वैसे भी अल्प भाषी है, कम बोलते हैं, भारतीय राजनीति में कम बोलते हैं। मेरा तो उनसे बहुत लंबा परिचय है, आज का नहीं, जब वो वाजपेयी सरकार में मंत्री थे तब से परिचय। डीजीपी से अभी कोई बड़ी आपराधिक घटना हो जाए, यही मीडिया जिसको आप लोग पानी पी पी के लांछित कर रहे हो, ये डीजीपी के पास जाएगा, किसी सूबे के डीजीपी, वो आपको कोई बड़ी घटना घट जाए, डीजीपी को अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया कि तो डीजीपी के घर के बाहर 3 दिन आप कैमरा लगाए रहो, वो कहेंगे नो कमेंट। क्या ये सच नहीं है? शरद पवार से आप बुलवा लेंगे जबरदस्ती, उद्धव ठाकरे से जबरदस्ती बुलवा लेंगे, देवेंद्र फडणवीस से जबरदस्ती बुला लेंगे, राणे से बुलवा लेंगे। मूल विषय यहां पर अटका। आपने राष्ट्रीय विमर्श ही पलटने की कोशिश की। यह इस देश के अवाम के साथ, 135 करोड़ लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। हर की जान कीमती, उस बच्चे को भी न्याय मिले, स्वागत। अगर राज्य की पुलिस न्याय नहीं दे पाए तो सीबीआई न्याय दे, उचित है। लेकिन मैं जो बहस लेके आया था उसका थोड़ा सा फोकस हिलाने डुलाने की कोशिश हुई, लेकिन खैर ईश्वर की कृपा से हम फिर उस फोकस को वहीं संकेंद्रित कर पाए। मेरा सिर्फ आज एक विनम्र सवाल था, इतने बड़े बड़े लोगों को इसमें ऊर्जा और समय खर्च करते देखकर देश के गरीबी में फंसे, मुश्किलों में फंसे, तंगहाली से जूझ रहे सामान्य जन को कितना खराब लगा होगा। जिसके घर में जवान बेटे ने फांसी लगा ली, जिसके घर में बाप मर गया, जिसके घर की बहन उठा ले गए गुंडे, रेप हो गया, कुछ हो गया, उन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि हमारे जो सरमाएदार हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, उनकी चिंता में हम नहीं, उनकी चिंता में रिया चक्रवर्ती के फ्लैट की ईएमआई है। एक बार तो मुझे ऐसा लगा मुंबई भर की सारी जितनी ये सिनेमा और सीरियल में लड़कियां हैं, इन सबकी फ्लैट की ईएमआई क्या सुशांति देता था। ऐसी परिस्थिति बन गई, जाने कहां कहां के नाम आ रहे थे। तो ननकू नहीं सोचता होगा कि हमने भी वोट दिया है, हम भी भारत माता की संतान हैं, मेरे शरीर में भी वही प्राण तत्व है जो सुशांत के शरीर में है था, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं, नहीं ना। क्या बिहार के सारे अपराधों पर वहां के डीजीपी इतने मुखर होते हैं? गुप्तेश्वर पांडे नहीं,
फिर इसी में इतना ऐसा लग रहा है कि भाई प्रोटीनेक्स बिस्कुट खा लिए, ताकत आ गई। बोलना शुरू किया तो बोलते ही चले गए, और कुछ महिलाओं के लिए गलत टिप्पणियां भी ठोक दी उन्होंने। उतने बड़े पद पर यह मर्यादा का आचरण नहीं जी। आप राज्य के पुलिस के मुखिया हैं। मैं सिर्फ इतनी बात स्थापित करने आया, आज जो हुआ यह बिना शोर शराबे के भी हो सकता था। आज जो हुआ वो सरकारें अपने राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करती रहती तब भी यही होता। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक इस पर सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता नहीं बोलेंगे 66 दिन तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे? नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी शर्त तो लगाई नहीं थी। फिर सारे लोग अटारी पर चढ़ के क्यों चिल्ला रहे थे? हर ने अपना अपना घर लाल किला बना लिया, बोले वहीं से भाषण देंगे सुशांत पर। क्यों? उसका कुत्ता भी दिखा रहे आप। और मैं कह रहा हूं ननकू की बिटिया उठा ले गए 2 साल की लोग, और बाद में खेत में मरी पाई गई, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, बाइट देने को तैयार नहीं। और फिर आप कहते हो इसको निगल जाओ अमिताभ जी, छोड़ दो, इन चक्करों मत पड़ो। आप भी झाल बजाओ सुशांत का, हम नहीं बजा सकते। सुशांत एक व्यक्ति नहीं, एक प्रवृत्ति हो गई भारत के लिए। इस प्रवृत्ति के खिलाफ चर्चा होनी चाहिए। और लोकतंत्र में सबके वोट से जब सरकार बनती है नवीन बाबू, तो उस सरकार पर सबका हक होता है, केवल बड़े आदमी का नहीं। जो सिनेमा में है या जो क्रिकेट खेल रहा है या जो बड़ा उद्योगपति है, केवल उन्हीं का हक नहीं होता, सबका हक होता है। ये सब लोग ध्यान रखिए। धन्यवाद।